हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अर्धचालक। ये हमारे 12th की सेकेंड फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बोर्ड पेपर में हर वर्ष क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्धचालक ये हमारे 12th फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर हम लोग किनको बोलते हैं। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता, हम लोग याद करते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक से कम एवं कुचालक से अधिक होती है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक से कम एवं कुचालक से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अब ये अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध या निज अर्धचालक और दूसरा की अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। ये हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। या तो आपका निज अर्धचालक पर क्वेश्चन किया जाता है और मोस्ट होता है आपका अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो सबसे पहले हम अपने शुद्ध या निज अर्धचालक की बात कर लेते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जब कोई अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, तो उन्हीं अर्धचालक को हम लोग शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जब कोई अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, याद रखेंगे, जो अर्धचालक शुद्ध अवस्था में होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3s2 3p2 और 4s2 4p2। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अर्धचालक के बाहरी कोश में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ भी देखेंगे, ऐसे अर्धचालक जिनके अंतिम कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग शुद्ध या निज अर्धचालक बोलते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वही इलेक्ट्रॉन जो इनको दूसरे पदार्थों से मिलने में अपनी सहायता प्रदान करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते, जो कि युग्म बनाते हैं, जो दूसरे पदार्थों से युग्म बनाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हम आते हैं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक पर। अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? जब हम शुद्ध अर्धचालक में, हमने अभी आपको बताया कि शुद्ध अर्धचालक में अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में हम 5 संयोजी वाला अपद्रव्य या 3 संयोजी वाला अपद्रव्य मिला देते हैं तो वह अर्धचालक हमारा अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। याद रखेंगे, या तो हमको 5 संयोजी वाला अशुद्ध बनाने के लिए अपद्रव्य मिलाना होगा या 3 संयोजी वाला अपद्रव्य मिलाएंगे, तब हमारा अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक बनता है। अब ये अशुद्ध अर्धचालक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पी टाइप अर्धचालक और सेकेंड होता है एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अर्धचालक आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा और यही अर्धचालक आपका फिजिक्स में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पी टाइप अर्धचालक की ही बात कर लेते हैं। पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? जब हम अशुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी वाला इलेक्ट्रॉन, जब हम शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी वाला अपद्रव्य मिला देते हैं तो वो हमारा पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम एवं बोरान, इनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पी टाइप अर्धचालक जिसकी संयोजकता 4 होती है। अब ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे इस 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन से पेयर बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है जो कि ऋण आवेशित होता है। याद रखेंगे, पी टाइप अर्धचालक में
4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड तो बना लेते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि ये ऋण आवेशित होता है और यही आपके इस अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह निर्धारित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पी टाइप अर्धचालक समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बोलते हैं कि जब किसी अशुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी वाला अपद्रव्य का मिश्रण करते हैं जो कि एल्युमिनियम या बोरान हो सकता है, और अर्धचालक में आपका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जर्मेनियम, दूसरा होता है आपका सिलिकॉन और तीसरा होता है कार्बन। जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं कार्बन ये आपके आते हैं अर्धचालक में। तो जब हम जर्मेनियम में, सिलिकॉन में या कार्बन में 3 संयोजी का एल्युमिनियम या बोरान को मिश्रित करते हैं तो आपका पी टाइप अर्धचालक बनता है, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि आपका आवेश का वाहन करता है। सेकेंड आता है हमारा एन टाइप अर्धचालक आता है। अब एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? जब हम शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन तत्व का, जो कि आर्सेनिक हो सकता है या आपका एंटीमनी हो सकता है, जब हम सिलिकॉन में या कार्बन में आर्सेनिक या एंटीमनी का मिश्रण करते हैं तो हमें एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। जब हम सिलिकॉन एवं कार्बन का मिश्रण में आर्सेनिक और एंटीमनी मिला देते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो ऐसे करके हमने अभी एन टाइप अर्धचालक देखा। अब इसमें जो हमारे पास कार्बन हुआ उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 5 संयोजी मिलाते हैं तो इसके पास अब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो कि पेयर बनाने के लिए कम हो जाता है। तो इसमें कोटर बचते हैं, कोटर मतलब खाली स्थान बच जाता है जो बॉन्ड नहीं बना पाता। तो हम लोग याद रखेंगे कि एन टाइप अर्धचालक में कोटर जो होते हैं वही आवेश का वाहन करते हैं। एन टाइप अर्धचालक में जो कोटर होते हैं वही आपके इलेक्ट्रॉन का वाहन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्धचालक के बारे में चर्चा करी, अर्धचालक क्या होते हैं इस पर चर्चा करी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और कल का टॉपिक आपकी फिजिक्स सेकंड पर फिर होगा, तो देखना ना भूलें यूनिक वी आंसर। धन्यवाद।